गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं सिर्फ नितिन सिंह राजपूत। तो वेलकम करता हूँ आज सभी का आज के इस वीडियो में स्पीच सिमिली मतलब उपमा अलंकार। फिगर ऑफ स्पीच काफ़ी डिफिकल्ट है बट इजी टू अंडरस्टैंड अगर आप समझ सही तरीके से समझे तो। सिमिली में क्या होता है, कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैविंग एटलीस्ट वन कॉमन थिंग। सिमिली में उपमा अलंकार में यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट के बीच में, दो चीजों के बीच में, यहाँ पे या दो पर्सन के बीच में यहाँ पे कंपैरिजन की जाती है। और इसको पहचानने का आसान तरीका क्या है, तो इसको पहचानने का आसान तरीका है सेंटेंस के अंदर सो, लाइक और एज वर्ड आते हैं। देखिए, लाइफ इज अ जर्नी। इस सेंटेंस में लाइफ को जर्नी कहा है और लाइक ये लाइफ जीवन, लाइफ इज अ जर्नी। तो लाइफ यहां पे जीवन को जर्नी कहा गया है और लाइक वर्ड इस्तेमाल किया है, इसलिए सिमिली है। सो सेकंड एग्जांपल, वेयर द विंड इज लाइक व्हीटेड नाइफ। हवाओं को, विंड को नाइफ कहा गया है। हर हेयर वॉज एज गोल्डन एज द सन। ऐसा कैसे हो सकता है, बाल जो है किसी के हेयर जो है वो गोल्डन, सन की तरह गोल्डन कैसे हो सकता है। लेकिन सिमिली में यहां पे कंपैरिजन की जाती है, हर हेयर और गोल्डन सन में कंपैरिजन की है और यहां पे एज का इस्तेमाल किया गया है। थर्ड सेंटेंस में, ही फाउंड इन बैटल एज द लॉयन। अब वो इंसान लॉयन की तरह बैटल में लड़ सकता है क्या? नहीं, वो लॉयन की तरह लड़ सकता है लेकिन वो लॉयन नहीं बन सकता है। लेकिन यहां पे आप देखो, लॉयन और ही में कंपैरिजन किए हैं और उसने जो फाइटिंग किया उसको लॉयन की उपमा दी है। जैसे लॉयन काफी ब्रेव श्योर होता है, वैसे ही उस इंसान ने काफी शूरवीर से लड़ा है। नेक्स्ट सेंटेंस, ही इज एज वाइज एज बीरबल। उतना होशियार है जितना बीरबल की तरह। मतलब यहां आपको दो लोगों के बीच में, बिरबल में और उस इंसान में कंपैरिजन की गई है और एज का कंस्ट्रक्शन इस्तेमाल किया गया है पॉजिटिव डिग्री का। ही स्विम लाइक अ फिश। इस सेंटेंस में क्या बताया गया है कि वो लड़की जो है फिश की तरह स्विम कर रही है। इसका मतलब है यहाँ पे दो व्यक्ति के बीच में कंपैरिजन है और लाइक वर्ड को इस्तेमाल किया गया है। तो आसान है, लाइक वर्ड दिखते ही आप ठोक दो, ये सिमिली है। अगला सेंटेंस, ही वॉज एज क्वाइट एज अ माउस। दो उस इंसान को और माउस के बीच में कंपैरिजन है। एज की कंपैरिजन, एज की कंस्ट्रक्शन यूज किया है। वो इतना शांत है जितना माउस शांत होता है। ही स्लीप्स लाइक अ बेबी। यहाँ पे क्या बताया कि वो सोया एक बेबी की तरह। मतलब यहां उस इंसान में और बेबी में कंपैरिजन की है। तो आई होप सिमिली इस फिगर ऑफ स्पीच में क्या बताया गया होता है, दो लोगों के बीच में कंपैरिजन की गई है और यहाँ पे सो, लाइक और एज इस वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। अगला मेटाफोर, रूपक अलंकार। तो आइए दो फिगर ऑफ स्पीच हम पढ़ेंगे। मेटाफोर, इसमें क्या होता है, कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट यूजिंग वन वर्ब। यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है, हमारे हेल्पिंग वर्ब वो कितने हैं, 24 है, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो यहाँ पे कोई कंपैरिजन वर्ड इस्तेमाल नहीं किया जाता है। यहाँ पे विदाउट यूजिंग एनी कंपैरिजन वर्ड, यहाँ पे ट्रिक क्या बताया गया है कि हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है। समथिंग इज समथिंग एल्स, वी नो दैट समथिंग इज समथिंग, बट यहां पे हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होता है। यू हैव अ फ्लावर फेस, फूलों सा चेहरा तेरा। तो आपको यहां पे क्या बताया गया है, यू हैव अ फ्लावर फेस, मतलब आपका चेहरा फ्लावर की तरह है, फूलों की तरह है। तो लेकिन यहां पे आपका चेहरे और फूल के बीच में कंपैरिजन की है और हैव ये हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया गया है। हर आईज आर डायमंड्स। आपकी आंखें डायमंड की तरह है। हर आइज और डायमंड इसमें कंपैरिजन किया है और वेयर इज हेल्पिंग वर्ब को इस्तेमाल किया गया है। सी थर्ड सेंटेंस, ही इज द स्टार ऑफ आवर क्लास। उस लड़के को स्टार कहा गया है। तो यहाँ पे इज हेल्पिंग वर्ब है और दो लोगों के बीच में कंपैरिजन की है, स्टार और ही में। तो टाइम इज मनी, टाइम और मनी इसमें कंपैरिजन है, इज हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया है, इसलिए मेटाफर है। कंपैरिजन दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इस्तेमाल होता है और वर्ब्स का इस्तेमाल होता है। All is a walking dictionary. Now next one, all the world is a stage. पूरी दुनिया एक स्टेज है। तो स्टेज और वर्ड में यहाँ पे कंपैरिजन की है, is हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया है। She is an angel.
उसको एंजल की उपमा दी गई है, तो एंजल की तरह है। हेल्पिंग वर्ब इज इस्तेमाल किया है। हिज फादर इज अ रॉक, फादर और रॉक के बीच में कंपैरिजन है, इज हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया गया है। शी इज अ पीकॉक, हियर से हर एबिलिटी इज लाइक अ पीकॉक, उसकी जो ब्यूटी है, हर ब्यूटी इज लाइक अ पीकॉक, उसका जो सौंदर्य है, ब्यूटी जो है पीकॉक की तरह है, इसलिए यहाँ पे शी और पीकॉक में कंपैरिजन किया है और इज हेल्पिंग वर्ब को इस्तेमाल किया गया है। शी इज द लॉयनेस डजंट मैस विथ हर, वो शेरनी है भाया, उसके साथ पंगा मत लेना। तो वो औरत और वो लॉयनेस शेरनी, इनके बीच में कंपैरिजन किए हैं, इज हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया है। आई होप ये दो फिगर ऑफ स्पीच आपको समझ में आया होगा। एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछेगा, मैं और भी एग्जांपल इस दो फिगर ऑफ स्पीच के बारे में आपको दूंगा। थैंक यू एवरीवन फॉर viewing my video. Thank you a lot. Bye bye children. Have a nice day. Good morning friends. We are going to discuss a very important topic, that is personification, figure of speech. तो मैं वेलकम करता हूँ आप सभी का। मैं नितिन सिंह राजपूत। पढ़ते हैं आज personification. Now what is mean by personification? Personification क्या होता है? Giving human qualities to the object or thing. देखिए, नॉन ह्यूमन थिंग्स को और ऑब्जेक्ट्स को हम ऐसे शो करते हैं एज इफ दे आर लिविंग थिंग्स, मानो वो चीजें लिविंग थिंग्स है। और इसमें ट्रिक्स क्या होती है कि जो नॉन ह्यूमन थिंग्स है उनको ह्यूमन बताया जाता है। सो ह्यूमन नॉन लिविंग थिंग्स आर शोन हियर। सो वी विल डिस्कस द एग्जाम्पल्स ओवर हियर। द फर्स्ट एग्जाम्पल, लाफ्टर होल्डिंग बोथ हर साइड्स। लाफ्टर मतलब हंसी मजाक, क्या आपको दोनों तरफ से पकड़ सकती हैं। सेकंड, द रॉक्स रोल्ड एंड द सी स्माइल। रॉक जोर जोर से दहाड़ता है और समुद्र हंसने लगता है। हियर रॉक और सी ये नॉन लिविंग थिंग्स है, बट एज इफ दे आर शोइंग दैट दे आर लिविंग थिंग्स, तो नॉन लिविंग थिंग्स को यहाँ पे लिविंग थिंग्स बताया जाता है। नाउ नेक्स्ट वन, द फायर स्वैलोड द एंटायर फॉरेस्ट। जंगल में आग लगी और पूरे आग ने पूरे जंगल को खा लिया। ये सी फायर नॉन लिविंग थिंग, फॉरेस्ट दैट इज लिविंग थिंग, बट हियर इट इज यहाँ पे क्या शो किया है कि फायर ने फॉरेस्ट को खा लिया। द सन स्माइल एंड चेस अवे द एंग्री क्लाउड। सूरज हंसा और उसने सारे क्लाउड्स को भगा दिया। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग थिंग्स में बताया गया है। द मून स्माइल अप अपॉन द रिवर। मून चांद जो है रिवर के ऊपर हंसता है। सो हियर टुडे वी डिस्कस अबाउट पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग थिंग्स में बताया जाता है, गिविंग ह्यूमन क्वालिटीज टू दी ऑब्जेक्ट और थिंग्स। तो आगे बढ़ते हैं, अगला पर्सोनिफिकेशन अगला जो फिगर ऑफ स्पीच है उसको पढ़ते हैं, ऑक्सीमोरॉन। व्हाट इज मीन बाय ऑक्सीमोरॉन? ऑक्सीमोरॉन क्या होता है? यहाँ पे कॉन्ट्रास्टिक थिंग्स बताई जाती हैं। इस फिगर ऑफ स्पीच में टू ऑपोजिट क्वालिटीज को ऐड किया जाता है, एंड समथिंग इट इज एडेड टू दी ऑपोजिट क्वालिटी। कॉन्ट्रास्ट इज शोन टू अस। नाउ व्हाट इज द ट्रिक टू आइडेंटिफाई दिस ऑक्सीमोरॉन फिगर ऑफ स्पीच? ट्रिक इज गिवन हियर, ओनली वन थिंग दैट इज ऑपोजिट वर्ड्स। तो यहाँ पे एक ही चीज है, आपको यहाँ पे ट्रिक ये है कि ऑपोजिट वर्ड्स शो किए जाते हैं। सो रीड द एग्जाम्पल, हिज न्यू फ्रेंड इज प्रिटी अगली। देखो प्रिटी भी है और अगली भी है, दोनों अपोजिट वर्ड है। प्रिटी सुंदर, अगली दैट इज नॉट लुकिंग गुड। तो प्रिटी और अगली ये दो वर्ड्स यहाँ साथ में दिखाए गए हैं। लाइफ इज बिटर स्वीट। जिंदगी काफी बिटर भी, जिंदगी कड़वा गोड़ है, मतलब खट्टी भी है मीठी भी है। तो यहाँ पे बिटर और स्वीट दोनों वर्ड्स इस्तेमाल किए गए हैं, ऑपोजिट वर्ड्स है। दिस इज एन ओपन सीक्रेट। ओपन भी है सीक्रेट भी है, मतलब सबको पता भी चल रहा है। सो ऑपोजिट वर्ड ओपन एंड सीक्रेट, दीज आर द टू वर्ड्स आर यूज्ड हियर। नाउ नेक्स्ट वन फिगर ऑफ स्पीच, अगला फिगर स्पीच है एपोस्ट्रॉफी। तो एपोस्ट्रॉफी क्या होता है? इसमें जो डेड चीजें होती हैं, एब्सेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं या आइडियाज को यहाँ पे दिखाया जाता है। ओ ओ ओ होली नाइट, हियर सी exclamation mark is used in apostrophe. So dead, abstract, absent objects are shown, ideas are shown using the exclamation mark. Now next one,
एलिट्रेशन। नाउ व्हाट इज मीन एलिट्रेशन? एलिट्रेशन होता क्या है? हैविंग द सेम कॉन्सोनेंट साउंड लेटर रिपीट। इसमें क्या होता है? कॉन्सोनेंट साउंड होता है और उसको बार बार रिपीट किया जाता है। हियर वन एग्जांपल, कीरा किड्स केप्ट प्लेइंग। कीरा किड्स केप्ट प्लेइंग, इसमें के, कीरा का के, किड्स का के और केप्ट का के, दिस के को साउंड, के is consonant sound that is repeated again and again. This alliteration having the same consonant sound is repeated over here. Now next figure of speech we will discuss, that is hyperbole. तो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। हाइपरबली को पढ़ते हैं। हाइपरबली क्या है? गिवन एक्स्ट्रा एग्जाग्रेटेड स्टेटमेंट, मतलब बढ़ा चढ़ा के अतिशयोक्ति की जाती है। अतिशयोक्ति अलंकार है, इसमें चीजों को बढ़ा चढ़ा के बोला जाता है। आई एम सो टायर्ड दैट आई कुड स्लीप फॉर अ ईयर। मैं इतना थक गया हूं कि मैं 1 साल सो सकता हूं। यहाँ पे बढ़ा चढ़ा के बताया गया है, कोई 1 साल नहीं सो सकता है, लेकिन यहाँ पे बताया गया कि उसकी थकावट बताई गई है, कोई इंसान कितना थक गया है तो 1 साल सो सकता है। आई हैव टोल्ड यू 1000 times अबाउट दिस। मैंने आपको 1000 बार बोला ना। मतलब क्या है? क्या आपने बोलते वक्त उसको काउंट किया था? 1000 बार आपने उस चीज को काउंट किया था? नहीं। इस चीज को बढ़ा चढ़ा के, मतलब कोई भी चीज आपने किसी को कही होगी, उस चीज को आप बार बार दोहरा रहे हो, तो एग्जैगरेशन स्टेटमेंट, मतलब 1000 बार बोल दिया मैंने आपको। माई शूज आर किलिंग मी, मतलब ये शूज इतने गंदे हो गए हैं कि अब ये मुझे मार रहे हैं, ये मुझे और भी डिसीजेस उससे हो रहे हैं। आई कैन स्माइल पिज्जा फ्रॉम अ माइल अवे। माँ किचन में खाना बना रही है, आपके लिए पिज्जा बना रही है, बर्गर बना रही है, कुछ भी माँ आपके लिए कुछ भी बना रही है, तो उसको आप हजारों माइल से सुन सकते हो कि भाई आज संडे है और आज हमारे घर में किचन में कुछ ना कुछ अच्छा बन रहा है। शी स्वेप्ट ओशन ऑफ टीयर्स, वो इतनी रोई कि मान लो समुद्र भर गया। तो यहाँ पे इतना कोई रो सकता है? नहीं। तो यहाँ पे एक चीज बताई गई है कि इन हाइपरबली क्या बताया होता है? इन विच थिंग्स आर पर्सन्स आर रिप्रेजेंटेड एज ग्रेटर और लेस, बेटर और वर्स देन दे एक्चुअली आर। मतलब जो भी चीजें हैं या जो भी इंसान है, उनको बढ़ा चढ़ा के, उनसे इंपॉर्टेंस, बड़ी चीज उनसे बड़ी चीज या उनसे छोटी, या उनकी क्वालिटीज कम या ज्यादा, या अच्छी या बुरी बता के हुए जो वो है वो चीज नहीं दिखाई जाती है, उनको बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है। 10,000 saw I at a glance, एक ही समय में 10,000 लोगों को देख सकता हूं। She wept ocean of tears. So these are the sentences which shows that here exaggerated statements are shown us and here कुछ चीजें बढ़ा चढ़ा के बताई जाती है। और अगला है एंटीथेसिस। एंटीथेसिस में क्या होता है? इन अ सेंटेंस द ऑपोजिट वर्ड्स और आइडियाज आर यूज साइड बाय साइड। दो ऑपोजिट वर्ड्स यहाँ पे साइड बाय साइड इस्तेमाल की जाते हैं। गॉड प्रोपोजेस, गॉड, मैन प्रोपोजेस, गॉड डिस्पोजेस। इंसान योजनाएं बनाता है, भगवान उसको खत्म कर देता है। आवर लॉस इज आवर गेन, जो हम गमा दिए हैं वही चीज हमने पाई है। स्पीच इज सिल्वर बट साइलेंस इज गोल्डन, जो हम बोलते हैं वो काफी सुनहरा होता है, लेकिन शांति से रहना ये काफी सुवर्ण अक्षरों के जैसा है। तो स्पीच, साइलेंस ऑपोजिट वर्ड है, लॉस, गेन ऑपोजिट वर्ड है, प्रोपोज और डिस्पोज ये ऑपोजिट वर्ड्स है। इन एंटीथेसिस ऑपोजिट वर्ड्स आर शोन टू अस। तो टुडे वी डिस्कस अबाउट पर्सोनिफिकेशन। आज हमने पर्सोनिफिकेशन की बात की, जहाँ पे ह्यूमन क्वालिटीज को शो किया जाता है और यहाँ पे नॉन लिविंग थिंग्स को ह्यूमन थिंग्स बताया जाता है। ऑक्सीमोरॉन में आपने ऑपोजिट वर्ड्स को इस्तेमाल करते हुए दिखा है और एपोस्ट्रोफी में एक्सप्लेनेशन मार्क करते हुए आपने यहाँ पे डेड और एब्सेंट ऑब्जेक्ट्स को बताया जाता है। एलिट्रेशन में क्या बताया जाता है? द सेम कॉन्सोनेंट साउंड को बार बार रिपीट किया जाता है। हाइपरबली इस फिगर ऑफ स्पीच में आपने देखा कि यहाँ पे एग्जैगरेटेड स्टेटमेंट को इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे मतलब जो चीजें हैं, जो पर्सन है, उनको रिप्रेजेंट बताया जाता है कि वो उनमें जो क्वालिटीज है वो जो है उससे ज्यादा है, या उनमें जो क्वालिटी है वो ज्यादा या कम होती हैं, अच्छी या बुरी होती है, लेकिन वो एक्चुअली जो दिख रहे हैं वो नहीं होता है। और लास्ट में हमने एंटीथेसिस को पढ़ा।